Oh my god. Yeah. Technology game changer. Nice swear. Nice swear. Ready guys? Guys, firstly congratulations. Thank you. काफी अच्छा promo है and good to see you after 14 years. Tell us something about the response from the people. Promo में किस तरह का response आया है? बताएं बताएं? आप सबसे ज़्यादा आप बोलें. हमारे काफ़ी पॉजिटिव रहा है एंड आई थिंक वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव. पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड टू सी द शो एंड वी आर रियली हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड टू नो दैट एंड वी आर इक्वली एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि हम 4 महीने से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड. हाँ यार, आई थिंक सिमिलरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. एंड आई थिंक व्हेन यू मेक समथिंग विद लव, उसका एंड रिजल्ट अच्छा ही होता है. वी होप ऑल द हार्ड वर्क दैट वी पुट इन आपको पसंद आए, आपको अलग लगे और आपको रियलाइज़ हो कि हम जो बोल रहे हैं कि हाँ यार, मतलब कुछ अच्छा सा बनाया है, अलग सा बनाया है, बहुत रियल स्पेस में बनाया है. अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप किसी को जानते हैं जो ऐसा है, या आप खुद ऐसे हैं. होपफुली विराट जैसे बहुत लोग ना हों, बट होंगे. बट बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है. एंड बस अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ऑलरेडी यू नो रीम एंड वाई सब कुछ बोल चुका है. बट रिस्पॉन्स वॉज रियली ग्रेट. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने इतने प्यार से प्रोमो को देखा और उस पर रिस्पॉन्ड किया. सो रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि यू नो हमारा शो भी आप वैसे ही देखें जैसे आपने प्रोमो देखा है और प्रोमो को प्यार दिया है. अभी तो आपने क्या बोलते हैं उसको, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. तो अगर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया हमको कि कितना प्रिपरेशन किया है किरदार को लेके, और थोड़ा सा अगर बात करें. प्रेप इतना ज़्यादा, मैं मतलब पर्सनली आई थिंक हम तीनों ने ऑब्वियसली उस पर हम बैठे थे, हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स करी थी, वर्कशॉप्स किए थे. हमें स्क्रिप्ट्स, द गुड थिंग इज़ यूजली जब आप टेलीविज़न करते हैं तो स्क्रिप्ट्स हर रोज़ आपके पास आती हैं. इधर एटलीस्ट हमें बहुत यू नो एडवांस में एक पूरी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, ताकि हम सब अपनी अपनी तरह से स्टोरी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि सिर्फ हम क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं शो में. प्रेप आई थिंक ऑन द गो ही होता है इवेंचुअली, क्योंकि एक टाइमलाइन भी है, एक टाइमलाइन के अंदर काम भी करना है. एंड आई थिंक एज वी आर वर्किंग वी आर इवॉल्विंग ऑल्सो ऑन द शो एंड इट्स जस्ट अ फन राइड यार टिल नाउ. करण, आपसे जानना चाहेंगे कौन ज्यादा प्रैंक करता था सेट पे जमीन पर या फिर यार पिछले अब 14 ना साल से आप एक पता ही क्या question पता नहीं क्या हो गया हम अभी. बड़े हो मैं गए बताऊं हैं. क्या अभी आई थिंक हमको ना अब हमें प्रैंक हम पर लोग करने के दिन आ गए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैंक्स थे ना सारे हो गए हैं ख़त्म. और आजकल लोग प्रैंक करने से पहले सोचते हैं कि वायरल होगा नहीं होगा. जेनिफर, मेरे साथ आपसे आपका 2002 में मतलब शो आया था सकला का बूम, लोग काफी पसंद करते थे, मैं भी पसंद किया. थैंक यू. अभी कितना बदलाव देखते हो, अभी ओटीटी का भी दौर आ गया है. बहुत बदलाव आया है. मतलब आप बात कर रहे हो कितने साल, 20 साल 22 साल पहले की बात कर रहे हो आप. तो 22 साल में तो काफ़ी बदलाव आया है, हम में भी और ऑडियंस में भी और कंटेंट में भी. और जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये बदलाव जो एवोल्यूशन है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प अस टू गेट बेटर एंड बेटर एट आवर क्राफ्ट, एट यू नो एवरीथिंग. सो बदलाव तो काफ़ी है और ये बदलाव चलते रहना चाहिए. जेनिफर, आपसे जानना चाहेंगे, हाय. आपने काफी सारे शोज किए, जितने भी शोज किए सुपर हिट रहे हैं. अभी लास्ट जो आपका था ऑफिसर, रिंग एंड ऑफिसर, अभी लॉयर के किरदार में आ रहे हो. व्हाट इज द फीडबैक, और पर्सनली आपको कितना वर्कआउट करनी पड़ी, बिकॉज यू नो पीपल आर लविंग योर ऑरा, जो ऑफिसर के इसमें भी था और अभी जो लॉयर में भी है. सो व्हाट यू हैव टू से. आई थिंक वो क्या होता है ना, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हो, पढ़ने लगते हो, तो वो और फिर जब आप उनका यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड यू नो यू गेट इनटू द कैरेक्टर, इट ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ कम्स टू यू. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, I don't know which show, but some show I had done. Oh no, of course, it was Behad only, where I was playing a pregnant woman for some time. ठीक है, तो जब आप वो लगाते हो ना, तो आप automatically you start walking like this, and you know you start sitting in a certain way. And as actors, हमारा वो job होता है कि उस जो भी हम किरदार प्ले कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कोशिश एटलीस्ट करें कि उसको पूरी तरह से हम इम्बाइब करें.
तो एक अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं जहाँ पर आप भी कुछ नया सीखते हैं. एंड ऑब्वियसली वंस एनी यूनिफॉर्म, व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म, your body language changes, your sense of responsibility goes up, and because काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना हम उससे रियल रखें, उसे इंस्पायरिंग रखें, तो यही कोशिश है. करण आपसे जानना चाहेंगे, यूनिफॉर्म से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पूछा गया था. हाँ. लॉयर इतनी सेक्सी कैसे हो सकते ब्लैक एंड व्हाइट में? आपने मैंने डाला था मीम उसमें कि लॉयर काले कपड़े पहनते हैं तो वो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सोखते ही है तो इसलिए हॉट होते हैं, बट वो मीम था. बट आई थिंक यार मैं जानता हूँ कई लॉयर्स को. एक तो लॉयर्स का ना, मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि हमने लॉयर्स को यूजुअली हिंदी फिल्मों में देखा है और लॉयर बेस्ड फिल्म्स बहुत कम बनी हैं, अगर बनी भी हैं तो हमने यूजुअली, हमें लगता है कि लॉयर्स तो एक सर्टन काइंड ही होते हैं. मुझे भी ऐसा लगता था जब तक मैं एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो लॉयर्स हैं और वो यंग हैं, वो मतलब बड़े ही हैपनिंग हैं. आप उन्हें अगर कभी उनकी यूनिफॉर्म के बिना देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लॉयर्स हैं. So I feel, like she said, it's an added responsibility, but eventually actors का काम ही वो है. हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, मेरा मानना ये है कि eventually एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, और कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर तो एक इंसान ही है ना, इंसान है, एक फिक्शनल इंसान है. उसको मैं जितना जो बना दूंगा और आपको कन्विंस कर दूंगा, बस वही मेरा काम है. अगर मैंने कन्विंस नहीं किया तो मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा. अगर कर दिया तो फिर लॉयर हो या इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो, वो इवेंचुअली मतलब मुन्ना भाई भी डॉक्टर हैं और वैसे भी अलग डॉक्टर्स हैं. तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट आई फील. आपसे जानना चाहेंगे, अरे आप ओटीटी को कितना एंजॉय कर रही है, और करण और जेनिफर ऑलरेडी काम कर चुके हैं ओटीटी में. Yes. तो थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में ओटीटी पे. Well, it's a different experience. I'm having fun. We are a little bit more on the realistic zone, I can say. And वो जो एक liberty शायद हमें TV में नहीं मिलती है to improvise or to do scenes a certain way, वो यहाँ हमें मिल रही है. हमें as he said हमें scripts beforehand मिल रही है. हम prep थोड़ा better कर पा रहे हैं. हम we are able to function a little better. एंड the happiest thing is that हमें एक वो फ्रीडम मिल रही है एज एन एक्टर कि हम अपनी थोड़ी चीज़ें ऐड कर सके, एंड हम अपनी लाइंस ऐड कर सके, हम अपनी लाइंस और रियलिस्टिकली कैसे बोल सके, बिकॉज राइटिंग प्लेज अ मेजर पार्ट व्हेन एवर यू डू अ शो. राइटिंग प्लेज अ वेरी वेरी बिग पार्ट. So that is something I'm really happy about. And talking about the two of them, everybody knows I've loved her when I was a little kid, and it was my dream to work with her. I was also a little kid only that time. She is still a kid. Yeah, I mean, like I was little, Yes, and she I know. was like Yes, a teenager. So it's like my dream has come true, and I learned so much from her every day. And I mean, like, yeah, I have different emotions for her, and I just I just start fangirling around her all the time. And Karan, I can just You love me so much that you've shifted in my building. Yes, of course. She stands you. Yes, and I can say that he's my favorite Karan that I've worked with. Aww. Me too. Without the hashtag. Oh yeah. Just like Jennifer, you also started off at a very early age. Yes. तो क्या आप changes देखती थी in the industry for a long time now? आप क्या changes देखती? Well, काफ़ी कुछ तो बदला है, and as she said, बदलते रहना चाहिए. I just feel that मुझे genuinely लगता है कि chaos जो एक सेट पे होता है वो बढ़ गया है अभी, है ना. chaos जो सेट पे होता है, एक टेलीविजन सेट पे जो chaos होता है वो बढ़ गया है. ओवर द टाइम्स मुझे लग रहा था कि थोड़ा बेटर हो जाएगा, chaos थोड़ा बढ़ता जा रहा है. बट that's also fun in a way actually, because as I said कि being TV actors, I know being very honest, इतनी हमको बाहर इज्जत नहीं दी जाती है. वो TV actor का टैग लग ही जाता है हमारे साथ. But I can, because I've been on film sets, I know a lot of people from that industry. I can very proudly say that कि हम जिस तरह हर सिचुएशन में काम करना जानते हैं बिना tantrums दिखाए, I don't think so कोई और मीडियम का एक्टर वो कर सकता है. And because we come from TV, we can actually
वर्क इन एनी सिचुएशन. आप हमें लास्ट मिनट स्क्रिप्ट भी ला के देंगे तो हम तब भी अच्छे से ही परफॉर्म करके दिखाएंगे. सो वो जो हमें फालतू का एक वो जो स्पेशल टैग दिया जाता है टीवी एक्टर, आई तो टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड अ टीवी एक्टर, बिकॉज आप हमारे सामने कोई और एक्टर खड़ा करें, हम उनसे ज़्यादा जल्दी काम करके दिखा सकते हैं. सो जेनिफर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हो, अब कौन सा ऐसा किरदार बचा है जो आपका बताएं. फ्यूचर में आपको प्ले करना है? आपको पता है जेनी के घर में फोटोएं लगी हुई हैं, वो फिल्मों में होता था ना कि मैंने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है, ऐसे फोटोएं लगाई हुई हैं. क्या आप बताएं? एस्ट्रोनॉट. हाँ, that's a good idea. I would love You'll be an to out of the world girl. Yeah, out of the world. I would love to do that. I would love to do that. Rocket Girls? Rocket girls. Hey, Sony Liv, your Rocket Girls right here. लास्ट क्वेश्चन करना आपसे पूछना Is चाहेंगे, there any? जैसे कि आप दोनों को जब लोग देखते होंगे तो जरूर फ्लैशबैक में जाते होंगे जब आप हम भी जाते हैं हम कभी भी कभी. हम शो में भी फ्लैशबैक में ही जा रहे हैं. तो जैसे कि हर सीरियल का हर टेलीविजन शो का रीमेक बन रहा है, आजकल पार्ट 2 हो रहा है, तो जी. जब आपका जो शो आया था दिल जी. मिल गए, अगर उसका रीमेक बनता है तो क्या आप नहीं यार, उसका उससे बनेगा साथ नहीं. आना चाहेंगे? उसका मतलब आई थिंक वो ना वो उस जमाने का शो था एंड आई फील वो बहुत ही स्पेशल शो है हमारे लिए. correct. एंड समटाइम्स आई फील और ये मेरे साथ ये सवाल मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, इसका जवाब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना 2-3 शोज़ के लिए मेरे बोला जाता है कि वापस क्यों नहीं आता. सम थिंग्स ना आर लेफ्ट, दे नीड टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि correct. उसे वापस ला के ना आप उसको और बेटर नहीं कर सकते. Correct. I agree. करण क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो जेनिफर को पूछा गया था, हाँ. लाइक विच कैरेक्टर अभी आपके लिए पेंडिंग है जो आपको प्ले करना है इन फ्यूचर? ऐसा कोई मतलब यार आई थिंक हम एज एक्टर्स, मैं तीनों के लिए कहना चाहूँगा, हम कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तो यही प्ले करूँगा. जैसे कभी कभी हमसे पूछा जाता है कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा शो जो आप करना चाहते या आपको लगता आप बेटर करते, ऐसा कभी नहीं होता. आई थिंक एक कहानी आती है, वो कहानी कल को मुझे अगर एक लॉयर की कहानी आएगी या किसी और कैरेक्टर की कहानी आएगी तो मैं वो इसलिए बना नहीं कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ. मैं कहानी चुनता हूँ, किरदार इज़ अ बोनस आई फील. ज़रूरी नहीं है कि मैं तो जी एक किरदार प्ले करना चाहूँगा, बट आई फील अगर मुझे बोलना होता कि अगर मुझे कुछ करना है तो पिन पॉइंट करना होता तो आई वुड लव टू प्ले अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई लव पॉलिटिक्स. He does. I love politics. Does. Like I read about it. I actively read about it, and I am very mesmerized by how politicians are. लास्ट क्वेश्चन, हाँ यार, I am I think I shouldn't be saying that I'm Ask us overwhelmed. how he feels But, sitting next to this handsome hunk. But I genuinely, and I think it's not just about the way they look. I think they're just beautiful people. And I'm not saying it just for the heck of saying it, because I've known Jennifer Adams. I had not known Reem. मैं Reem को जानता नहीं था. मैं Reem को अपने दोस्तों के थ्रू जानता था. And I think it's so much fun जब आप नॉर्मल लोगों के साथ चिल कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल रखना थोड़ा आसान नहीं होता. एंड हाउ टू अ लॉट ऑफ पीपल थिंक स्टार्स हैव और सेलिब्रिटीज़ हैव आर हाई हेडेड. आई थिंक उसमें अगर आप नॉर्मलसी में किसी के साथ जी सको, काम कर सको ना, उससे बेहतर चीज़ ही नहीं है. एंड दीज आर माई नॉर्मल पीपल. थैंक यू गाइज. Thank you guys. I think Karan should do that. Karan, क्या? हाँ. Can we have a selfie with you people? मैं इसको खड़ा हो सकता हूँ? हाँ. आ जाओ इधर, आ जाओ ना पीछे लोग. David, do